संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। दोस्तों, तो इंडिया जीत चुकी है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं, सुधीर महावादी जी से, कि इस मैच का जो वो है कि आपका गद्दार जो है वो कौन है। तो सुधीर जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद, आपने बुलाया एक बार आयु जी। वेलकम। आई थिंक मेरे ख्याल से पूरी टीम को हम क्रेडिट देनी चाहिए बिकॉज द एंटायर टीम हैज परफॉर्म लेकिन वेल। इस हार के पीछे का अपराधी कौन है न्यूजीलैंड की तरफ से, अगर हम बात करें तो? न्यूजीलैंड की तरफ से मेरे ख्याल से उनको हेनरी ना रहना थोड़ा सा ये हो गया था बिकॉज इन द इनिशियल स्टेजेस जैसे हमने देखा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक शानदार पार्टनरशिप ये किया था फर्स्ट विकेट के लिए। उस समय मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने काफ़ी मिस किया था हेनरी को बिकॉज वी सॉ हिम इन द लीग मैच, लास्ट लीग मैच, किस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी, 2-3 विकेटें निकाले थे। शुरुआत में काफ़ी प्रेशर में डाला था इंडियन बैटर को, 30 फॉर 3 थे और उसको उनको मेरे ख्याल से काफ़ी मिस किया न्यूजीलैंड ने। बट न्यूजीलैंड आल्सो प्लेड वेरी वेल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था मैच से पहले आयु, टग ऑफ वार जैसा मुकाबला होगा, वैसे ही हुआ था। 49 ओवर्स तक चला। लास्ट में भी जब मैच जा रहा था ना, जब बैटिंग चल रही थी इंडिया की, या तो भी एक बार को ऐसा लगा कि कहीं ये मामला हाथ से गड़बड़ ना हो निकल जाए, हाथ हाथ से से निकल ना जाए, ऐसा लगा था बीच में। एब्सोल्युटली। न्यूजीलैंड की भी बैटिंग देखिए ना, 57 विदाउट लॉस थे और 57 फॉर 1 हो गए। उसके बाद मेरे ख्याल से 17 रन्स के बीच में डिफरेंस में 3 विकेट खो चुके थे न्यूजीलैंड। उसमें रचिन रविंद्रा भी आउट हो गए, विलियमसन जिनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी न्यूजीलैंड को, वो भी आउट हो गए थे और काफ़ी दबाव में आ गए। और वहाँ से फिर क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। फिलिप्स तो लाथम तो आ गए, लेकिन लाथम काफ़ी स्लो खेलने लगे बिकॉज उस समय एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और मिचेल और लाथम ने कोशिश की, लेकिन लाथम के आउट होने के बाद फिलिप्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की और आखिर में ब्रेसवेल ने एक शानदार बैटिंग का प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने एक कैमियो इनिंग्स कहते हैं ना। लेकिन कमी कहाँ रह गई कि स्कोर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया? कमी तो मेरे ख्याल से स्कोर 270 प्लस पॉसिबल था हाँ, वहां पे इतना उस होना, विकेट में। इतना था होता तो शायद आज उससे परिणाम ज्यादा कुछ भी और हो बना सकता था। सकते थे, लेकिन भारत की बॉलिंग भी उतनी तगड़ी थी। आई डोंट फॉरगेट वरुण अगेन बोल्ड वेल। कुलदीप ने कमाल दिखाया। कुलदीप को लोग कह रहे थे कि ड्रॉप करना चाहिए, एक मीडियम पेसर्स को खिलाना चाहिए उनकी उनकी जगह पे, लेकिन कुलदीप, उन्होंने फिर से दिखाया कि मैं फाइनल जैसे मैचेस में मैं किस तरह से प्रदर्शन कर सकता हूँ। एक मैच विनर हमेशा रह चुके हैं वे। एंड रविंद्र रचिन का जो विकेट था कुलदीप ने जो लिया था, बहुत ही अच्छी गेंद थी, टर्न हो गई थी, अंदर की तरफ आई और उसके बाद काफी प्रेशर आ गया न्यूजीलैंड पे और रन्स जो फास्ट बन रहे थे एकदम स्लो डाउन हो गए। सिचुएशन पूरा चेंज हो गया था एक्चुअली थिंक। तो 270 280 पॉसिबल लग रहा था उनके लिए भी, लेकिन फिलिप्स भी अच्छा खेलते खेलते आउट हो गए थे और मिचेल ने भी कोशिश की आखिर में, लेकिन ब्रेसवेल शानदार बैटिंग का प्रदर्शन दिखाए थे आखिर में। अगर ब्रेसवेल अगर उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाते, एक हाफ सेंचुरी नहीं बना पाते, 250 भी ना तो बन पाता। 50 भी नहीं बन गए होते। और बैटिंग मेरे ख्याल से 250 प्लस भी आयु उतना बुरा बुरा स्कोर तो तो नहीं नहीं था, था। लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से 280 होना चाहिए था। 280 भी नहीं, 270 प्लस 70 भी होता तो थोड़ा सा बिकॉज ओनली 1 ओवर लेफ्ट व्हेन इंडिया तगड़ा वन द प्रेशर हो मैच जाता। ना। 49 ओवर्स तक खेले थे इंडिया, तो आप अंदाजा लगाइए बॉल ओल्ड होने के बाद विकेट का कुछ मतलब क्या रवैया ही कुछ अलग था एक्चुअली। बिकॉज व्हेन द बॉल वाज न्यू, द बैटर्स वर एबल टू स्कोर रन्स फ्रीली एक्चुअली, लेकिन बॉल जैसे ही होल्ड हो चुका है, होल्ड हो गया, तो फिर स्पिनर्स को मदद काफी मिली थी एंड स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग भी की। बॉल टर्न हो रही थी, पिच भी थोड़ा पिच भी सा टर्न होता उधड़ है, गई थी, स्लो आ रही थी स्लो एक्चुअली आ रही गेंद थी। विकेट बैट पर, तो स्ट्रोक्स खेलना काफी मुश्किल हो गया था बैटर्स के लिए। दैट हैपेंड विद न्यूजीलैंड बैटर्स, दैट हैपेंड विद इंडियन बैटर्स। देखो आप, इंडिया 102 फॉर विदाउट लॉस थे, शुभमन गिल आउट हो गए, 102 फॉर 1 हो गए, उसके बाद 105 या 6 फॉर 2 हो गए, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद रोहित शर्मा 122 फॉर 3 हो गए। उस समय आप अगर क्रेडिट नहीं देंगे श्रेयस और अक्षर पटेल को, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से काफी। अच्छा, श्रेयस का एक बात ये हो रही है कि श्रेयस जो है बहुत बड़ा स्कोर चाहे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन श्रेयस जो है हर मैच में 48 45 मतलब 40 और 50 के बीच में बना रहे हैं और अच्छी पार्टनरशिप करके जा रहे हैं और उससे ही टीम को बहुत ज्यादा मतलब जो ये टीम आगे बढ़ रही है, जीत रही है। See, he's not उसी की बदौलत celebrated. जीत He's रही है। not celebrated the way others were celebrated yesterday because उनका जो परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा उनका।
बिकॉज होता है ना, हम कहते हैं ना कि कुछ लोग अनसंग हीरोज होते हैं एक्चुअली, इज जस्ट लाइक दैट एक्चुअली। कहा जाए कि वो फर्स्ट मैच साइलेंट किलर रहे हैं साइलेंट किलर रहे हैं, हम्म, साइलेंट, बट ही प्लेड रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट, यू नो 30 for 3 अगेंस्ट न्यूजीलैंड लास्ट लीग मैच, आप देखिए हम्म, उन्होंने बहुत शानदार बहुत बैटिंग का शानदार प्रदर्शन बैटिंग दिखाई, शानदार बैटिंग खूबसूरती से उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए और प्रेशर को हटा और दिया था। फील्डर भी बहुत इवन अच्छे yesterday हैं also, आयुष 122 for 3, अगर उस समय आप जरा सोचिए 150 for 5 अगर हो गए होते, चांसेस तो रहते हैं, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो क्या हुआ होता है एक्चुअली। सो श्रेयस और अक्षर पटेल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की और उन्होंने एहतियात बरतना बोलते हैं ना, उस प्रकार की बैटिंग उन्होंने की और 60 जो प्लस पार्टनरशिप था उनका, वो काफी महत्वपूर्ण रहा इंडिया की इनिंग्स में। अच्छा ये तो बात हो गई इसकी आपका खेल की। अब खेल के साथ ही जुड़े लव और रोमांस की बात करेंगे जो हमने स्टेडियम में हमें देखने को मिला जब विराट कोहली जब सबकी फैमिली आ रही थी स्टेडियम में अवार्ड शो के दौरान, वो अवार्ड जब चल रहा था तो उस बीच वो विराट कोहली खुद से जो है अनुष्का के पास गए, उन्होंने उसने हक किया और इस तरह से जो चीजें दिखी आपका मैंने वीडियो वो देखा बहुत था, आप अनुष्का वीरू वीरू को मिला के जो जी विरुष्का कर दिया, बिल्कुल सही है विरुष्का कहेंगे तो ये एक्चुअली। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो एक इसके लिए गाना कोई गाऊं, गाना एक इसके लिए गाना कोई गाऊं, गाना जरूर गा दीजिए। क्योंकि जब से उन्होंने हाथ पकड़ा विराट कोहली का, हाँ कुछ काफी चेंजेस हमने देखा। कौन सा गाना गाऊं मैं, मेरे जीवन साथी का एक प्यारा सा गीत भी सुनाऊंगा। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के वाह लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत बढ़िया जी जब बहुत से अच्छा उन्होंने हाथ पकड़ा उनका, सिचुएशन जी सब कुछ बदल गया उनकी जिंदगी में ये तो है एब्सोल्युटली। जब से बोलते ना लेडी लक। लेडी लक है विराट कोहली के साथ। एब्सोल्युटली। और वैसे तो लेडी लक कल तो रोहित शर्मा के भी साथ था जिस तरह से रोहित उन्होंने बैटिंग रोहित की है। रोहित 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 एक्चुअली ही वाज द की मैन रोहित यस्टरडे। शर्मा के बारे में लोग बहुत बोल रहे थे कि रन नहीं हो रहे, इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी व्हाट लेकिन काइंड ऑफ, अब सब क्लियर हो गया है। एक गाना गा के वो मैदान में उतरे थे, कौन सा गाना हाँ मालूम है? बिल्कुल कुछ तो लोग कहेंगे, बिल्कुल लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। आयुष जी, और संन्यास को लेकर भी बोल रहे थे लोग कि विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, लेकिन जडेजा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन जडेजा। और जडेजा भी और जडेजा ने तो अपने सोशल मीडिया एक्स पर आज ट्वीट मतलब करके सफाई भी दे दी है इस बारे में विराट कि कोहली के पास कोई तो ऐसा नहीं है। और 2 साल का क्रिकेट बचा है, मैं हाँ अभी 2-3 साल बिकॉज तो दो है तीन साल तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। विराट कोहली रोहित रोहित शर्मा शर्मा के भी। बारे में आई डाउट, बिकॉज इज नॉट रिटायर्ड, दैट्स ओके, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप तक वो रहेंगे इंडियन टीम में या फिर वो खुद ही मतलब संन्यास लेंगे, वी कांट से एनीथिंग नहीं, अबाउट वैसे इट। मेरे इवन हिसाब रविंद्र से जडेजा आल्सो, आई थिंक दे माइट रिटायर, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि दे माइट हैव जिस चोजन तरह अ से प्लेस। ये लोग खेल रहे हैं तो 2027 तक जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो रोहित का तो थोड़ा डाउट है, हम्म। जडेजा का भी मुझे डाउट लग रहा है, बट विराट ऑफ कोर्स ही विल प्ले टिल और फिटनेस 27 भी उनकी 27। बहुत या 25 साल के 2028 ओलंपिक्स में तो वापस नहीं कर सकते, बिकॉज 2028 ओलंपिक्स को 2020 ओवर का होगा, तो 2020 ओवर से तो ऑलरेडी संन्यास ले ले चुके हैं चुके ये हैं, सब। सही बात तो आई डोंट थिंक यू कांट एक्सपेक्ट देम टू प्ले। हो भी सकता है कि ओलंपिक्स का अगर कोई इरादा है, बिकॉज होता है, बोलते हैं ना कि है। कोई भी स्पोर्ट हो, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना कुछ अलग ही होता है। दे माइट ऐसे कई खिलाड़ी थे, जैसे इमरान खान रिटायर होने के बाद आए, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, दे माइट थिंक ऑफ दैट आल्सो, अच्छा वो दे माइट चेंज। रिटायर्ड हो गए थे उसके बाद रिटायर वो होने दोबारा। के बाद फिर वापस आके जो है उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। अच्छा क्या ये तो बड़ी ऐसा होता है, बड़ी बात मतलब कई खिलाड़ी रिटायर होते हैं फिर वापसी करते हैं, ऐसे कई खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा, एंड इट माइट हैपन बिकॉज़ if they are really willing to play अच्छा 2028 एक Olympics बात in और America, सामने आ रही है they बात can change their decision.
पाकिस्तान की मीडिया भी कह रही है और कई अन्य देशों की मीडिया भी ये कह रहे हैं कि एक ही पिच पे खेलने का नतीजा है जो भारत जीता। क्या ये बात सही है? इसके बारे में तो ये कोई बहुत लोगों तर्कसंगत ने बात बहुत नहीं लग कुछ रही बोला। मेरे को। इसमें सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि यू कांट अच्छा। डिनाई द फैक्ट आल्सो। बट आप सोचिए 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया प्लेड एट 9 सेंटर्स। डिड एनीबॉडी से अबाउट दैट? और अमेरिका में जब 2024 वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, उस समय 5 सेंटर्स में 5 प्लेसेस में खेलना पड़ा था वो इंडिया को। हाँ, बिकॉज ये सच था कि एक ही जगह रह के जो ने उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिला था, उसको तो आप हाँ, डिनाई नहीं बिल्कुल, कर सकते। बिल्कुल। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे ख्याल से ये कंप्लेंट हमेशा अच्छा नहीं अच्छी रहता बात है, नहीं है। अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान के एब्सोल्युटली लोग नहीं। ज़्यादा मीडिया ज़्यादा कंप्लेंट कर रही है इस मामले में। बिकॉज लेकिन मेरे को भी लगता सिचुएशन है कि सिचुएशन अभी भी सुधरा नहीं है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नहीं तो पाकिस्तान जाके खेलते थे, हुँ। इंडिया भी। नहीं, अजय जडेजा एक जो प्लेयर हैं, भूतपूर्व प्लेयर, या अच्छे खासे प्लेयर रह चुके हैं जाडेजा, कमेंटेटर हैं अब। वो कह रहे थे कि मैं ये चाहता था कि लाहौर के जो मैदान है, उसमें इंडिया जीतती, तो कुछ और ही बात होती, एब्सोल्युटली कुछ और ही जीत खुशी भी होती। जाती थी जिस तरह से इंडिया ने प्रदर्शन किया। वैसे जीत जाती इंडिया अगर एब्सोल्युटली वहाँ भी खेलती इंडिया तो। कुड हैव वन बिकॉज आयु 2023 से इफ यू काउंट इंडियाज विक्टरीज इन आईसीसी टूर्नामेंट मैचेस, आउट ऑफ 24 दे लास्ट ओनली वन मैच। 23 मैचेस जीत चुके हैं। ओके। वो एक मैच कौन सा था? अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार चुके थे। लेकिन उसके बाद अमेरिका वेस्ट इंडीज में हर मैच में विजय हासिल की, और यहाँ पे इस टूर्नामेंट में आपने देखा कि हार का मुकाबला ही मतलब हार बिल्कुल। टेस्ट ही नहीं किया इंडिया ने। सो आउट ऑफ 24 मैचेस इंडिया हैज वन 23। तो फिर आप अंदाजा लगाओ, कहीं पे भी जीत सकते थे इंडिया। दे वन इन अमेरिका, दे वन इन वेस्ट इंडीज, नाउ दे वन इन दुबई, दे वन इन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। एक्चुअली नए नए सेंटर्स में भी खेलना पड़ा था क्योंकि इंडिया अब को। इसमें ऑलराउंडर खिलाड़ी ज़्यादा हो गए हैं हमारी टीम में, मतलब अच्छे खासे हो गए हैं और बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर हैं बहुत अच्छे। बट ये तो मैं कहीं भी डिफीट कर सकती है हमारी टीम अपने। एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ कि ये जो विक्ट्री है चैंपियंस ट्रॉफी का, हो सकता है कि 25 साल बाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलना पड़ा हो, बट 12 इयर्स बाद इंडिया को मिला है ये विक्ट्री फिर से। हाँ, ये तो दूसरा 2030 इससे दूसरा पहले जो थी या वो एंड इंडिया हैज आल्सो मेड हिस्ट्री इन विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल फॉर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 2002 और में पाकिस्तान सिर्फ एक ही टाइम से एक ही टाइम लेके था। 2017 में इंडिया को हरा दिया था। ये जो है एक टीम का विक्ट्री है बिकॉज एवरीबॉडी हैज चिप्ड इन। शुभमन गिल स्कोर्ड a century in first match, विराट स्कोर्ड निश्चित रूप से गौतम गंभीर के लिए भी एक विक्ट्री वो तो साइन बिल्कुल नया है। रथ सारथी क्या बोलना बिल्कुल, चाहिए उनके, है ना? वो तो मेन मेन तो उन्हीं का रहा है एक्चुअली। कोच तो जिस वही है तरह से उसका। उन्होंने हौसला बढ़ाया खिलाड़ियों का, एक माहौल बनाया ड्रेसिंग रूम के अंदर। बड़े ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग था, बहुत लेकिन यहाँ पे टाइट सब हंसमुख मतलब हंस रहे थे, हाँ, बहुत डांस कर टाइट रहे थे। कोच है वैसे वो देखा जाए तो। एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट है काफी। दे लुक्ड वेरी हैप्पी राइट थ्रू द टूर्नामेंट। वो भी काफी काम आया इंडिया के लिए, नो डाउट अबाउट इट। और क्योंकि उन्होंने भी बाहर क्रिकेट बहुत खेला है तो उसका एक्सपीरियंस उन्हें था पहले से। ऑफ वो कोर्स उन्होंने बांट दिया उनके साथ who जो forgets निकल के आया no, था। no, Ayu, who forgets his 97 in 2011 वर्ल्ड कप इन मुंबई। धोनी ने तो फिनिश किया था, लेकिन शुरुआत जो जो अच्छी मिली थी वो गौतम गंभीर गौतम मेन कड़ी गंभीर थी। ने जो जिस तरह से उन्होंने पाक- बैटिंग की, जी। शानदार बैटिंग की थी उन्होंने। 97 बनाए थे, और उसके बाद कोलकाता का कप्तान बने, कोच बने, टाइटल जिताए कोलकाता के लिए आईपीएल में। एंड व्हेन ही वाज कोच कोलकाता वन अगेन लास्ट ईयर आल्सो। श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। तो गंभीर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट हैज बीन अच्छा, बात अब वेरी बिग, थोड़ी वेरी जश्न की भी कर लेते हैं। जश्न का माहौल था। अभी अनुष्का विरुष्का की तो बात हुई गई। एब्सोल्युटली। साथ में एक और व्यक्ति थे, एक और पर्सन है जिनका नाम है सुनील गावस्कर, जो भी काफी फेमस पर्सन है। आपने देखा उनका उनकी वीडियो डांस मैंने देखा देखी आपने? थी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से नाचे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जश्न मनाया उन्होंने। सी लेट मी टेल यू, आई 2018 में जब हम आईपीएल कमेंट्री कर रहे थे सोनी जी के लिए, जी। कमेंट्री एंडिंग से पहले एक पार्टी होती थी सभी खिलाड़ियों के साथ। उस समय सुनील गावस्कर एंड रमेश राजा वर प्रेजेंट एक्चुअली इन दैट पार्टी। आई वाज सिंगिंग। मैं उसके बाद आपको मैं वो फोटो भी भेज दूंगा। गावस्कर इतना अच्छा मुझे इंकरेज किया, रमेश राजा और गावस्कर ने साथ में मिलके डांस भी कर रहे थे काफी actually। जिंदा दिल है मतलब गावस्कर इज भी, ये बात है। बहुत ही जिंदा दिल इंसान। कॉमेडी भी अच्छी इज अ करते वेरी हैं। नाइस ह्यूमन बीइंग बिल्कुल बिल्कुल। एंड वेरी प्रिंसिपल्ड आदमी है। कमेंट्री के दौरान मैं बताता हूँ गावस्कर के बारे में। हम सब बैठे रहते हैं सोफे में। गावस्कर क्या करता मालूम है? इधर उधर चक्कर लगाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, क्यों? अपने आप को फिट रखने के लिए। ओके। एब्सोल्युटली इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। इसीलिए तो 34 सेंचुरीज सबसे पहले उन्होंने बनाए थे। ये बात तो सही है, एंड बहुत बड़े 13 बैट्समैन सेंचुरीज डोंट है उस फॉरगेट जमाने में। अगेंस्ट द toughest वेस्ट इंडीज टीम दोस वेस्ट डेज। इंडीज
वेस्ट इंडीज की टीम इतनी तगड़ी होती थी, बॉलर बहुत जबरदस्त तो होते थे, तगड़े थे, मार्शल, होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, इन सबको जैसे बिना हेलमेट पहन के खेलते या थे वो, जब बिना मेन चीज तो हेलमेट ये है। पहन के स्कूल के बच्चों को जैसे खेलते ना उस तरह से के थॉमसन, लिली एंड यू नो he scored runs in every place actually in all countries. So Gavaskar ये सब हसमुख। तो गावस्कर के लिए उनको आज भी एक बात बोलूं, हम्म, गावस्कर, तेंदुलकर, कोहली अगर एक जगह दिखते ना, ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब सभी का गावस्कर के ऊपर रहता है। तो He's गावस्कर such an is जिन्होंने such a big जश्न मनाया उस पर एक गाना तो होता ही है, बनता ही है आपका हमेशा की तरह। जिस तरह से उन्होंने ये किया, देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशानी पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस मेरी, है बस मेरी है बस यही जान, अरमान है बस है यही, गाइए आप भी मेरे साथ। है, बस देखा ये ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशानी पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस मेरी अरमान, अरे यू हो। वो किशोर कुमार का जो किशोर कुमार ही लास्ट टच चाहिए है, उसके लिए तो। बिल्कुल सही बात है। इज उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना गावस्कर का, किसी का भी नहीं रहता सर। हंसते हैं, हंसाते हैं। अच्छा, गावस्कर पर आरोप लगाए हैं अभी इस्माम उल हक भोजपुर के क्रिकेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को ये बोल दिया था गावस्कर ने मैं कि तो हमारे इंडिया गावस्कर की के ऊपर जो टीम, भी कुछ बोलेगा ना, मैं ऐसे मतलब निकाल दूंगा, नहीं बिकॉज उन्होंने बोला था इस्माम उल हक इज ने कि बीन वन ऑफ हमारे माय फेवरेट क्रिकेटर्स एक्चुअली। मैं गुंडप्पा विश्वनाथ गावस्कर को भगवान जैसे मानता हूँ एक्चुअली इंडिया में क्रिकेट में। तो उनके ऊपर जो भी कुछ बोलेंगे ना, जी वही गाना उनके लिए। कुछ तो लोग वो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। गावस्कर इज एवरीबॉडीज बिल्कुल फेवरेट बिल्कुल। क्रिकेटर, वेरी नाइस। उन्होंने क्रिकेट आज जिंदा है तो गावस्कर की वजह से। 70s में आप अंदाजा लगाइए, अगर इंडिया स्ट्रगल कर रहे थे और गावस्कर, विश्वनाथ, वेंगसरकर, कपिल देव, उसके बाद इन लोगों ने जो है कैरी किया उस सक्सेस को एक्चुअली। आज क्रिकेट बोर्ड अगर इतना स्ट्रांग बना, बीसीसीआई, दैट इज बिकॉज ऑफ गावस्कर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दोज डेज। आप मत भूलिए। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके, ये बात तो हो गई कि पिलर्स है, मेन पिलर्स ये है। आप किसे देखते हैं कि अभी तक जो ये पूरी सीरीज हुई है आईसीआई चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा आपके हिसाब से? वेल एवरी टूर्नामेंट में क्या होता है, यू हैव कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्लस होते हैं आपके लिए। बस इस प्रतियोगिता में जो है कुछ प्लस पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई दी इंडिया के लिए, बिकॉज एवरी ऑलराउंडर हैज़ परफॉर्म वेल एक्चुअली। वरुण चक्रवर्ती तो एक मिस्ट्री बॉलर के रूप में उभर के आ गए एक्चुअली। एंड शुभमन गिल ऑफ कोर्स ही प्लेड वेल, कपल बट ऑफ कोई फेलियर्स भी हैं उनके। काफी फेलियर मैं समझता हूँ। फेलियर अच्छा, श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस हाँ काफी अच्छा श्रेयस लगा। अय्यर को मैं, और हार्दिक पांड्या, हमेशा हम हार्दिक पांड्या एंड इवन राहुल आल्सो केप्ट वेल, ऑफ कोर्स बैटेड वेल मेरे एक्चुअली हिसाब से इन तो सम दो प्लेयर मुझे सिचुएशंस। ऐसे लगे जिन्होंने मैच जिताए हैं सारे, एक तो श्रेयस अय्यर और एक हार्दिक पांड्या। Yeah, हार्दिक absolutely पांड्या भी बहुत बड़ा right. कहेंगे हम, क्योंकि We talked about रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज अ बिग मैच प्लेयर करके फाइनल उन्होंने में देखिए कितने अच्छी पारी फाइनल में खेली उन्होंने उन्होंने, अपना मेन कमाल दिखाया एक्चुअली। बट सबकी बोलती श्रेयस बंद अय्यर कर के दी। बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। ही इज एन अनसंग हीरो एंड ही इज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इंडिया सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट। मैं श्रेयस को पिक करूंगा एंड फ्यूचर में कप्तान भी बन सकते हैं वे। हाँ, कप्तान की काबिलियत तो उनमें है शुभमन ही। रोहित के बाद मेरे ख्याल से कैप्टन से जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हीं को देना श्रेयस चाहिए, अय्यर को देना उन्हीं चाहिए। को देना चाहिए। शुभमन गिल बिकॉज को मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन श्रेयस अय्यर मेरे को कूल लगता है। काम उनकी मेंटालिटी है एंड आई थिंक ही कैन बिकम ए वेरी गुड लीडर, नो डाउट। लीडर भी अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, फील्डर तो शानदार खिलाड़ी है, रनिंग खाले रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनकी बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली। तेज है, एंड और हर बैटर तो सिचुएशन को है समझते हैं। बिल्कुल। और बीच में वो आते हैं जब विकेट गिर जाते हैं दो तीन, तो वो बहुत अच्छी तरह संभाल लेते हैं एंड टीम इज को। द गाय, इज द बैटर, इज द प्लेयर who can lead India successfully in future. रोहित अगर रिटायर होगा एज ए कैप्टन तो मेरे ख्याल से he can take that responsibility, उनको दे बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं, उनको ही मिलनी चाहिए उनको मिलना रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहिए। तो श्रेयस अय्यर को मिलनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम दर्शकों, आज हमने एनालाइज किया, इस बात पर चर्चा की कि ये जो हमने सीरीज जीती है इसके रियल हीरो कौन रहे। तो ऐसे ही हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं सुधीर महावादी जी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। इससे पहले कुछ गुनगुनाना चाहेंगे सर आप? बस अलविदा ना कहना और क्या है एक कि गुनगुना दीजिए अलविदा।
क्योंकि इस अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, आप यूं ही बुलाते रहिए, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सर आपका। कभी थैंक यू अलविदा वेरी ना मच। कहना। दीजिए इजाजत। देखते रहिए फोर साइड्स।